मॉर्निंग बच्चों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। एक्सरसाइज 7.4 का। तो प्यारे बच्चों, हमने 1 से लेकर के जो 1 से लेकर के 17 तक का जो क्वेश्चंस हमने बनाए हैं वो इसमें एक भी सवाल ऐसा नहीं है कि जो मैच कर जाए। तो देखिए, ये जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में, इसको अगर हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे भी ना तो ये इसका होगा नहीं। क्यों? तो इसमें √3x का स्क्वायर लेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। बनेगा तो, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हमको कुछ अलग से एक फंक्शंस आया है, जो कि हमारा फंक्शंस दिया है। वो क्या दिया है प्यारे बच्चों? यहाँ पे देख रहे हैं अंश दिया है। अंश दिया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो पहला टर्म होगा उसका क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। किसके साथ? तो हर के साथ। किसके साथ? तो हर के साथ। और आगे वाला जो टर्म होगा उसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। बस हमारा जो है ना यही सूत्र दिया है, और इसी फंक्शंस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्या होगा? ये आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? ये आसान हो जाएगा। तो इसी फंक्शन पे हम देखते हैं बना करके। मेरा बन जा रहा है तो ठीक है। थोड़ा वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, PVI भी है, और ऐसे क्वेश्चन उठा करके ना डाल देता है, ताकि स्टूडेंट्स का दिमाग थोड़ा कुछ उलझन में हो। वहाँ पे आप लोगों को क्या होगा ना, एग्ज़ाम हॉल में जब बैठते हैं ना, तो हम लोगों को समय की बहुत अभाव होती है, टाइम बचवे नहीं करता है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं एक बार क्या क्या मिल जाता है यहाँ पे। तो अंश हमारा जो है, अंश बट्टे क्या होता है, ये फंक्शंस को आप याद रखिएगा। ए का जो है ना डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके साथ? तो हर के साथ। और यहाँ पे भी जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा अंश जो है, अंश क्या है? 5x - का 2 है। क्या है? ये है ऊपर वाला को ही ना बोलते हैं हम अंश। तो चलिए यहाँ पे ए जो है, ए हम रख देते हैं। और डिफरेंशिएट किसका करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग हर का। तो हर हमारा क्या है? 1 + 2x प्लस का 3x² है। और फिर प्लस बी है तो बी रखेंगे। ध्यान में देखिएगा, तो ध्यान से देखिएगा। 5x - 2 = a के साथ अगर हम इसको मल्टीप्लाइड करते, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, तो 2x हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 होगा। तो 1 का क्या होगा? 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 होगा ओनली। और यहाँ पे 3 दूना 6x हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब प्लस का b। फिर देखिए 5x - का 2 क्या हो जाएगा? 5x - का 2। अब इसके साथ अगर हम 2 + 6x + b। अब देखिए यहाँ तक हमको आ गया है यहाँ पे। अब इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड कर दीजिए एक बार और। 5x - 2 = 2a + 6ax। अब प्लस क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इस तरह से दिया गया है, तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ सीधा कर देंगे तुलना करने पर। क्या करेंगे? तुलना करने पर। किसके साथ? दोनों तरफ तुलना करने पर, है ना। दोनों तरफ क्या करेंगे? तुलना करने पर लिख देते हैं। अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ पे तुलना किसके साथ करेंगे? तो x के साथ तुलना करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे x है ना, यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है। तो किसके साथ तुलना होगा? ये इसके साथ तुलना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6a। यहाँ पे ना 5 हो जाएगा, ओनली 5। तो यहाँ पे 6 की जगह था ना, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो = यहाँ पे a का वैल्यू हमारा निकल गया है। वैल्यू क्या निकलेगा? 5/6। सीखे यहाँ पे गड़बड़ा गए क्या? यहाँ पे देखिए 6ax ना, तो x का तुलना करने पर ना, दोनों तरफ x का तुलना करने पर यहाँ पे 5 के साथ x ना है, तो इसीलिए यहाँ पे 5 हुआ, यहाँ पे 6 हुआ। ठीक है। अब क्या करेंगे? b का वैल्यू निकालेंगे। चलिए तो था। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए 2a + b, 2a + b, तो 2a + b। इसके साथ हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए -2 है ना, तो -2 यहाँ पे हम ले लिए। समझ में आ गया होगा आई होप। तो अब क्या करिए? b का वैल्यू अब यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? b रखेंगे इस साइड, और -2 करा ना यहाँ पे, तो इधर -2a हो जाएगा। देखिए ध्यान से आ गया ना ऐसा। चलिए b बराबर अब क्या करेंगे? तो -2 है तो -2 a का वैल्यू क्या है? 5/6 है, तो 6। तो इसको काटेंगे ना, तो 3 हो जाएगा। हो गया ना। चलिए अब b = क्या हो जाएगा? -10। तो -10 बट्टे क्या हो जाएगा? यहाँ पे -2 है तो -2, -5/3 होगा, तो चलिए 5/3 हो जाएगा।
5/3 हो जाएगा, है ना। अब इसको अगर करते हैं ना तो 3 दूना 6 माइनस का 6 माइनस 5 तो क्या हो जाएगा माइनस का 18, क्या हो जाएगा माइनस का 11 हो जाएगा, 11/3। तो ये हमारा क्या हो गया बी का वैल्यू हो गया। अब ए का वैल्यू और बी का वैल्यू फिर यहाँ से हम देख लेते हैं। ए का वैल्यू और बी का वैल्यू हो गया, तो अब क्या करेंगे ए तथा बी का मान रखने पर देखिए अब क्या करेंगे। यहाँ पे हमने क्या माने थे, हमारा जो था फंक्शन वो था 5x माइनस का 2 था ना, माइनस का 2 इज इक्वल टू 5/6। ए का वैल्यू क्या था 5/6 और 2 + 6x अब माइनस ये था कहाँ। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए ना, यहाँ पे 2x माइनस यही वाला फंक्शन, इसी का फंक्शन तो आया है मेरे पास। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये वाला फंक्शन आया है मेरे पास। तो अब क्या हो जाएगा, इसको अगर हम करेंगे ना यहाँ पे समाकलन, तो अब क्या करेंगे समाकलन करने पर हमारा क्या होता है 5x - 2 अपन में क्या था 1 + 2x + 3x², ये था हमारा। चलिए अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या था ऊपर वाला में देखिए, यहाँ पे देख लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे 5/6 है ना, तो 5/6 यहाँ पे 6x + 2 था तो +2 अपन में 11 था, यही था ना, यही था। इनका समाकलन करना है। बट्टे में क्या था 1 + 2x + 3x²। अब आप अलग अलग कर लीजिए, तो करिएगा क्या 5/6 बाहर हो जाएगा, तो 5/6 बाहर हो गया। चलिए 5/6 बाहर हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x प्लस का 2 अपन में क्या हो जाएगा 1 + 2x + 3x²। इसको आप I1 मान लीजिए, फिर माइनस के साथ है ना, तो माइनस के साथ, फिर माइनस के साथ है तो अब क्या करिए, माइनस के साथ है तो आप ले लीजिए माइनस का 11/3। और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx अपन में 1 + 2x + 3x²। इसको आप मान लीजिए I2। चलिए I2 मान लिए आप। अब I1 और I2 को देखते हुए अब क्या करेंगे I1 और I2, यहाँ पे क्या करेंगे प्यारे बच्चों I1 प्लस माइनस था ना, तो I2 माइनस था। तो अब I1 जो है हमारा क्या था वो था 5 अपन में 6x + 2 1 + 2x + 3x²। क्यों बड़ा हो जाएगा ना, तो इसको हम एक एक करके हम बना लेते हैं। चलिए इसको अगर हम नीचे वाला को अगर हम अब मान लेंगे t, तो हमारा क्या हो जाएगा ऊपर वाला आ जाएगा 1 + 2x + 3x² को। अब देखिए dt अपन में dx हो गया ना इज इक्वल टू, इसका तो 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 + 6x हो जाएगा। तो अब इसको चेंज कर लीजिए, तो dt अब क्या करेंगे 6x + 2 इंटू dx। देखिए ऊपर वाला आ गया ना, तो अब क्या करेंगे 5/6 ऊपर में क्या हो जाएगा dx नीचे में t आ जाएगा, तो 1/t। तो 1/t का क्या होता है लॉग हो जाता है ना, 1/t का क्या हो जाता है 1/t का लॉग हो जाता है, तो log ऑफ t होगा, क्या होगा log ऑफ t। और log ऑफ t हो जाएगा तो t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू है हमारे पास 1 + 2x + 3x²। तो ये हमारा तो पहला था। अब करेंगे दूसरा वाला I2 करेंगे। अब क्या करेंगे I2 कर लेते। तो I2 बराबर हमारा वैल्यू क्या था dx अपन में क्या था dx अपन में 1 + 2x + 3x², यही था ना। चलिए यही था, तो dx अपन में यही था। तो इसको क्यों करेंगे पूर्ण वर्ग बनाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब बच्चों प्यारे बच्चों यहाँ पे हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे।
तो इनको आप पलटा दीजिए, इनको आप पलटाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये इसको आप पलटाइएगा तो ये हो जाएगा आपका डी एक्स अपन में 3x² प्लस 2x प्लस का 1 हो जाएगा। थोड़ा लॉन्ग है, समझते जाइएगा। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाने के बाद आप पूर्ण वर्ग समझ गए होंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको अगर हम मान के चलिए 3 कॉमन ले लीजिए, इसमें 3 कॉमन लीजिएगा ना, तो 3 कॉमन लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिए 3 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बाहर हो जाएगा। तो 3 कॉमन लेने पर ये हमारा क्या हो जाएगा, x² प्लस 2 अपन में 3x प्लस 1/3, यही ना होगा, यही हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 3 आ गया, तो 3 अब 1/3 यहाँ से निकाल लीजिए, 3 निकालिएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 निकाल लीजिए। तो अब फाइनली हम मेरा जो बचा वो क्या बचा, x² प्लस 2/3x प्लस 1/3, यही ना बचा। अब इसका पूर्ण वर्ग बनाइए। अब देखिए हमारा यहाँ पे 2x भी, क्योंकि एक की जगह x ना है तो एक की जगह x ले लिए। अब फिर 2a भी निकाला था ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए अब 2 यानी 2/3 2/3x, तो x यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो 2b = 2/3। अब देखिए इसको अगर कोना को गुना करिएगा ना, तो 3 6 भी हो गया, यहाँ पे 2, तो b = क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। b बराबर क्या मिल गया, 3 हो गया, b बराबर 1/3 हो जाएगा, सॉरी हाँ 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। चलिए 1/3 हो गया। तो अब इसका जो फाउंडेशन बन गया, इसका जो पूर्ण वर्ग बनेगा, इसका क्या बनेगा, देखिए x² प्लस 2x अपन में 3 प्लस 1/3। अब इसमें घटाना भी तो पड़ेगा ना, घटा देते हैं। अब फिर इसके बाद इसमें 1/3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या होगा, देखिए इसको जोड़ेंगे तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 9 है ना, 9, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे। चलिए तो एक बार देखिए ये आ गया, एक बार ये आ गया। तो अब ये जो है ना, यहाँ से हम फिर ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका dx अपन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे dx अपन में हमारा जो था, यहाँ पे 1/3 था ना, 1/3 यहाँ पे 1/3, 1 क्या होगा, 3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा ना यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3, कुछ यहाँ पे था नहीं ना, चलिए 1/3 हो जाएगा। और यहाँ पे जो पूर्ण वर्ग बना, ये क्या बना, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर, ये बना। अभी ये x² प्लस a², तो इसका जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है 1/3, 1/3 तो है ये है, और 1/a, तो 1/a का वैल्यू क्या है, √3/2 है, तो √3 ये 3 है, और tan इनवर्स माइनस x/a, सॉरी x/a ना, तो x क्या है, x 1 + 3 अपन में क्या हो जाएगा, a, तो a हमारा ये है √2/3। अब देखिए यहाँ पे ये 3 ऊपर चला जाएगा ना, 3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो 3 से 3 कटेगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 से 3 कटेगा, तो ओनली क्या बचेगा, 1/2 tan इनवर्स x, तो 3x में हो जाएगा, 3x प्लस 1 अपन में 3 और √2 अपन में 3, ये 3 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे बचा √2 1/2 tan इनवर्स 1 यहाँ पे, और यहाँ पे बचा 3x प्लस 1 अपन में √2 प्लस कांस्टेंट, यही ना बचेगा। चलिए थोड़ा सवाल बहुत हार्ड है और लॉन्ग भी जाएगा, क्यों एक्चुअली यहाँ पे ना, फिर यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जगह नहीं है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ पे हमारा I1 I-2 था ना, I1 - I2, तो एक साथ मिला लीजिए, तो I1 हमारा क्या था, 5/6
लॉग मोड ऑफ क्या था 1 + 2x + 3x स्क्वायर, यही था। फिर माइनस हो गया तो माइनस हो गया हमारा, देखिए यहाँ पे क्या है 1/√2 है तो 1/√2 10 इनवर्स यहाँ पे इनका भी ना होगा, यहाँ पे 3 तो 3 यहाँ पे 3 हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, क्यों तो 3 का कोफिशिएंट्स 3 है ना, यहाँ पे 3 हो जाएगा, कोफिशिएंट्स 3 है तो 3 हो जाएगा ना। यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे का 3x + 1 अपन में √2 हो जाएगा यहाँ पे, देखिए तब होगा ये कांस्टेंट। चलिए थैंक यू, आशा करते हैं आप सीख गए होंगे, तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।